प्रिय छात्रों नमस्कार। एसपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 7 हल कराएंगे। तो आओ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में लिखा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, उतना ही सिंपल है। तो आओ इसे समझ लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि एक खेल का मैदान, ये मान लीजिए आपका खेल का मैदान है। इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो आगे बढ़ते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये सोनिया है, ये सोनिया है और ये रवि है। बोल रहा है कि यहाँ से चक्कर लगा रहे हैं, मान लीजिए एक बिंदु से। प्रश्न कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को यहाँ से फिर यहाँ तक आने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, और जबकि इसी मैदान का यानी कि इसी वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से फिर यहाँ तक आने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो हमें सिद्ध करना है कि वे कितने समय में एक ही साथ मिलेंगे, जबकि वे एक ही स्थान से एक ही समय से चलना प्रारंभ किए हैं। हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों कितने समय में एक ही स्थान पर मिलेंगे। यानी कि यहाँ से सोनिया भी चलना प्रारंभ की थी और यहाँ पर एक चक्कर पूरा किया था अपना, और रवि भी यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और अपना एक चक्कर पूरा किया था यहाँ तक। मान लीजिए सोनिया 2 चक्कर पूरा करती है तो उसे 36 मिनट लगता है। तो रवि जब अपना दूसरा चक्कर पूरा करता है तो उसे 24 मिनट लगता है। फिर रवि को एक चक्कर और लगाने पड़ते हैं, तो रवि तीसरा चक्कर लगाता है तो 36 मिनट में पहुंचता है। इसका अर्थ है सोनिया के दूसरे चक्कर के बराबर है रवि का तीसरा चक्कर। हमें यहाँ चक्कर से मतलब नहीं है, हमें यहाँ समय से मतलब है कि वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। तो हमें यहाँ ज्ञात हो गया कि 36 जो है 36 मिनट में सोनिया और रवि एक ही साथ मिलेंगे। हमें चक्कर से मतलब नहीं है, जबकि सोनिया का 2 ही चक्कर पूरा हो जा रहा है और रवि का तीसरा चक्कर लग रहा है, तभी वे साथ में मिल रहे हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। तो आओ इसे थोड़ा हल करके समझ लेते हैं। जब हमें किसी प्रश्न में भी 2 इंसान 2 से या 4 5 चाहे जितने भी एक ही समय में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और पूछा जाता है कि वे कितने समय में एक ही स्थान पर मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। इसको थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। तो आओ हल करते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, जो कि प्रश्न में दिया गया था। जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में
लगा समय बराबर 12 मिनट। और वे दोनों यानी कि सोनिया और रवि कितने समय में अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। यही हमें सिद्ध करना है। सोनिया और रवि को प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर 18 और 12 का LCM। तो हम 18 और 12 के LCM निकालते हैं। LCM निकालने की कई विधि हैं, तो आओ हम एक विधि से हल करते हैं। तो ये दोनों संख्या 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का इकाई अंक सम संख्या है। 18 का भी इकाई अंक 8 जो सम संख्या है। 12 का इकाई का अंक 2 जो है सम संख्या, इसलिए 2 से विभाजित करते हैं सबसे पहले। 2 9 18, 2 6 12। तो इसमें देखते हैं ये विषम संख्या है पर ये सम संख्या है, तो हम इसे 2 से विभाजित करेंगे। जो विभाजित नहीं होगा तो उसे इसे उतार लेंगे, तो हो जाएगा 2 3 6। अब देख सकते हैं कि दोनों संख्या विषम संख्या आ गई है, इसलिए हम विषम संख्या से विभाजित करते हैं। 3 त्रिक्या 9, 3 एक्के 3, तो हो जाएगा 3 एक्के 3। हमें 1 प्राप्त करना है, लास्ट तक हमें 1 प्राप्त करना है। तो 18 और 12 का लासा हो जाएगा, यानी कि LCM हो जाएगा 2 गुणे 2, यही उतार लेना है हमें, गुणे 3 गुणे 3। 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36। तो 18 और 12 का LCM हो जाएगा 36। मिनट में था तो मिनट में लिख देते हैं। तो 36 मिनट लगेगा सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर मिलने के लिए। तो इसे लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर था। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।